हेलो बच्चों, मैं आलोक मुरारी आप लोग का स्वागत करते हैं जीएसएससी ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज हम लोग फिर से नया चैप्टर क्लास 8 का साइंस का लेकर आए हैं। जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर 3 है, इसका नाम है कोयला एवं पेट्रोलियम। क्या नाम है? कोयला एवं पेट्रोलियम। चलिए देखते हैं क्या है। आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। यानी कि सूरज की तरह आपको चमकना है ना, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। सूरज उतना चमक रहा है तो जल कितना रहा है, तो पहले उतना जलना सीखिए तब चमकिएगा। जलिएगा नहीं, ये सोचे चमकना कैसे होगा। चलिए देखते हैं। और जीवन के आपको है ना, जीवन के राह में आपको हमेशा दो गो रास्ता मिलेंगे, एक सही एक गलत। गलत रास्ता बहुत आसान होगा, आपको लगा सब कुछ यही है, और आपको हो सके शुरू शुरू में बहुत कामयाबी मिले, बहुत तरक्की पर जाइएगा गलत रास्ता, लेकिन अंत में आपकी हार होगी। और सही रास्ता बहुत मुश्किल होगी, बहुत टफ, बहुत सी दिक्कत, बहुत सी कठिनाई आएगी। और अगर उसी कठिनाई में आप टिक कर सही रास्ता पर चले तो आपका जीत होगी। बात ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है पेट्रोलियम का निर्माण किससे होता है, यानी कि पेट्रोल किससे बनता है। तो बताइए, समुद्र जीवों से, यानी कि समुद्री जीवों से बनता है पेट्रोलियम, कि मृत जीवों से। मृत माने कि जो मर गया। क और ख दोनों से या उपरोक्त सभी। बताइए इसका क्या होगा? क और ख उपरोक्त सभी या सभी से होगा। मृत जीवों, समुद्री जीवों से। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। समुद्र से हम लोग पेट्रोल निकालते हैं कि ना, समुद्र से देख रहा है दुबई, अमेरिका, रूस, ये सब के पास समुद्र से पेट्रोल निकाल निकाल को भारत को बेचता है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। और मृत जीवों से जो मर गया है, जिसको मर जाता है तो उससे कैसे पेट्रोल बनता है? पृथ्वी के अंदर दबाव और ताप के कारण, कोई भी जब मृतक शरीर दबता है ना, तो उसके अंदर से दाब और ताप के कारण है ना, पेट्रोलियम के रूप में परिवर्तित होता है, जिसको कई परतों में निकाल कर छान कर पहले पेट्रोल को लाया जाता है। उसके बाद उसको गर्म कर करके उसके ऊपर लिक्विड बाय लिक्विड, परत बाय परत बना रहता है। उसके ऊपर से पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, उसी तरह से सब चीज निकाल। देखिए पेट्रोल है, इसी तरह न जाते हैं पेट्रोल में भराने, तो इसी तरह का देखिए होगा, नोजल इसी से पाइप डाल देता है उसके अंदर। पेट्रोल पंप का अंदर में है ना, कटा खद के उसमें पेट्रोल रखा जाता है। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क और ख दोनों। चलिए चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? भारत में क्या कह रहा है, पढ़िए तो। भारत में तेल का कुआं कहाँ पर पाया जाता है? बताइए, भारत में तेल का कुआं कहाँ पर पाया जाता है? भारत में तेल का कुआं असम, गुजरात, बॉम्बे, उपरोक्त सभी। तेल का कुआं भारत में सभी जगह है। असम में भी है, गुजरात में है, बॉम्बे में है, उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। भारत में तेल की कुआं सभी जगह पाया जाता है, असम में भी, गुजरात में, बॉम्बे हाई, और उपरोक्त सभी में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर देखते हैं। कह रहा है घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? घर और उद्योग में किसका? बताइए, आप खाना बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उस पर लिखा रहता है एल पी जी। एल से लिक्विड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड यानी होता है द्रवित, लिक्विड यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। देखिए, तो घर व उद्योग में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी कि गैस, एलपीजी गैस का हम लोग खाना बनाने में यूज करते हैं कि ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर हुआ इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 4 में क्या कह रहा है? 4 में कह रहा है कि पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ किया जाता है? पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मरहम में, मोमबत्ती, मरहम नहीं मलहम, मलहम। मलहम यानी समझता है ना, लगाते उगाते देह पर कोई भी चीज का। मलहम, मोमबत्ती में, वैसलीन में, उपरोक्त सभी में। तब पैराफिन है ना, इसका चमड़ा है ना, उससे मुलायम हो जाता है। कौन सी हो जाता है? मुलायम हो जाता है। इसका उपयोग सभी में करते। देखना, मोम है ना, मोम मुलायम रहता है, क्या लाता है? पैराफिन मिलल रहता है। मलहम भी मुलायम चमड़ा कर देता है। वैसलीन, वैसलीन तो और मुलायम कर देता है। इसमें पैराफिन की मात्रा वैसलीन में ज्यादा मुलायम करता है। यही पैराफिन है, देखिए चित्र देखिए, यही पैराफिन है। इसका मोमबत्ती में भी यूज किया गया है, देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर देखते हैं।
प्रश्न नंबर कह रहा है 5 में क्या कहता है, प्रश्न नंबर 5 देखिए। 5 में क्या कह रहा है, निम्न में से स्वच्छ ईंधन कौन सा है? निम्न में से स्वच्छ ईंधन कौन सा है? एलपीजी, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, सीएनजी। स्वच्छ ईंधन यानी कि प्रदूषित न करे, कोई भी चीज गैस वूस बाहर ना निकले, प्रदूषित न करे, जिसका एलपीजी महकता है जी, ना होगा। पेट्रोल धुआं धुआं कर देता है। मिट्टी का तेल, इससे भी धुआं निकलता है। सीएनजी, सीएनजी सबसे स्वच्छ इंजन है। सीएनजी पर अब टेम्पू वगैरह वगैरह मोटरसाइकिल उटरसाइकिल भी चलता है। सीएनजी नाम सुने हो जाएगा। सीएनजी सबसे स्वच्छ ईंधन है अभी तक का। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है किस वर्ष तेल का पहला कुआं का निर्माण हुआ था? किस वर्ष तेल का पहला कुआं का निर्माण हुआ था? 1860, 1859, 1858, 1857। 1859 ईस्वी में तेल का कुआं का निर्माण हुआ था। 1859 ईस्वी में तेल का कुआं का निर्माण हुआ था कहाँ? अमेरिका में। ध्यान रखिएगा, 1859 में तेल का निर्माण कुआं हुआ था कहाँ पे? अमेरिका में। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 7 में क्या कह रहा है, कोयले कैसा द्रव है होता है? कोयला को सॉरी कोलतार, कोलतार कैसा द्रव होता है? कोलतार कैसा द्रव होता है? कोलतार मतलब समझते हैं? कोलतार मतलब अलकतरा, देख रहे हैं, पूरा अलकतरा का पैकेटेड है। कैसा द्रव होता है? अप्रिय ग्रंथ, काला, गाढ़ा, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा बताइए, बताइए कमेंट कीजिए सर, क्या हो जाएगा? अप्रिय ग्रंथ, काला, काला तो हैवे करे, अप्रिय ग्रंथ भी है, गाढ़ा भी एकदम लिक्विड फॉर्म में पानी लगा रहता है अलकतरा, नहीं गाढ़ा भी रहता है, और उपरोक्त सभी। इसका कौन सी जगह? उपरोक्त सभी। कोल तार मानी का अलकतरा समझो। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के। कौन कौन? नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय किसको कहते हैं? नवीकरणीय यानी कि जिसको एक बार प्राप्त कर दिए फिर उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे में हम बिजली बनाए डेनमो से, तो डेनमो लगा दिए, इस पर पानी का प्रेशर से डेनमो नच गया, इसे ऐसे रहता है डेनमो। जैसे पानी मारे रोटर नच गया, यहाँ से बिजली उत्पन्न कर लिए, नवीकरणीय। अनवीकरणीय यानी कि जैसे अनवीकरणीय में कोयला, पेट्रोलियम, एक बार हम कोयला को यूज कर लिए फिर दोबारा यूज कर सकते हैं? पेट्रोल का एक बार यूज कर लिए दोबारा यूज कर सकते हैं? तो नहीं, तो उसको कहते हैं अनवीकरणीय। तो प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार का होता है? प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के। कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधन? दो प्रकार के। चलिए अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 9 की तरफ। 9 में क्या कह रहा है, 9 में कह रहा है किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे को कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं? पृथ्वी के किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए? बताइए, बताए थे हम आपको। उच्च दाब, उच्च ताप, क और ख दोनों उपरोक्त सभी। इसका सी क्या बताए थे ना, सूर्य में कोई भी जितना कस के जमीन में दबता है ना उतना कोयला बढ़िया बनता है। सूर्य में आपको बताए थे ताप और दाब के कारण कौन सा? पेट्रोलियम, कोयला सब बनता है ताप और दाब के कारण। इसे क्या हो जाएगा? उच्च दाब और उच्च ताप के कारण कौन सी बन जाता है? मृत पौधा कौन सी बन जाता है? पौधा है तो पौधा जल कौन सी बनेगा? कौन सी बनेगा? कोयले ना बनेगा। पेट्रोल कैसे बनेगा? पेट्रोल आदमी मरेगा तब उसको शरीर से तेलीय गर्म सब निकल के पेट्रोलियम बनेगा। आदमी, मछली, कोई जीव मरेगा तब। पेड़ पौधा मरेगा तो कोयले ना बनेगा। देख से माना भूकंप एकदम कस के देख के अंदर में जमीन में धंसा दिया, देख से एकदम अंदर में धंस गया, तब धंसने के बाद क्या होगा? उसका एकदम अंदर में गया तो उच्च दाब और उच्च ताप पड़ेगा तो कौन सी बन जाएगा? वो बनेगा कोयला। कौन सी बनेगा? कोयला। क्या बनेगा? कोयला। कोयला बन जाएगा। वो क्या बनेगा? कोयला। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 10। 10 में क्या कह रहा है? 10 में कह रहा है निम्न में से 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। निम्न में से कोक का उपयोग कहाँ किया जाता है? निम्न में से कोक का उपयोग कहाँ किया जाता है? एक सेकेंड, कोक माने अब मुंह पर तक हंसी हंसी है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते। क्या कर रहा है? निम्न में से कोक का उपयोग कहाँ किया जाता है? कोक यानी कि कोयला से कठोर हो, यानी खूब कठोर बनाना हो तो उसको कहाँ उपयोग, कोक का उपयोग किया जाता है? कोक यानी कि कोयला से कठोर, जो खूब कठोर हो उसको बनाने में कोक का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस्पात के उद्योगों के निर्माण यानी कि इस्पात यानी कि लोहा बनाने में एकदम किया जाएगा। लोहा कठोर होगा तो उसको बनाने में कोक का उपयोग किया जाएगा कि ना किया जाएगा? एकदम धातु के निष्कर्षण में यानी कि धातु को भी चीज को बनाने में जी एकदम किया जाएगा। तो क और ख दोनों में एकदम क और ख इसका दोनों में से रखा जाए वो
क और ख दोनों में को का उपयोग क और ख दोनों इस्पात को बनाने में और धातु को बनाने में को का उपयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं, बिना वक्त को जाया करते हुए प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग 11 की तरफ। 11 में क्या कह रहा है? 11 में कह रहा है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ कहाँ पर है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ कहाँ पर है बताइए? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ कहाँ पर है? जहां पर तुम है कहीं पर है। कहाँ पर है? भारत में। भारत में है। चलिए तो समझा कि नहीं? चलिए जहां पर है कहाँ पर, कहाँ में है, कौन देश में? तो भारत में। तो भारत में कौन सी? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए नैपथिलीन की गोलियां कहाँ से प्राप्त होती है? मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए नैपथिलीन की गोलियां कहाँ प्राप्त होती है? नैपथिलीन गोलियां कहाँ प्राप्त होती है बताइए? कोलतार में। कहाँ? कोलतार में। कोक, पेट्रोल, खनिज पदार्थ एकदम ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सी है? कोलतार में। कहाँ? कोलतार में। कोलतार में कौन सी होता है? नैपथिलीन की गोलियां प्राप्त होती है। कौन सी की? नैपथिलीन की गोलियां प्राप्त कहाँ होती है वह? कोलतार में। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या कर रहा है? 13 में देखिए, कह रहा है कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय क्या प्राप्त होती है? कोक मतलब जानते हैं ना, कोक यानी कोयला से कठोर होता है, इसको कठोर बनाने के लिए कोक का प्रयोग किया जाता है कोई भी चीज का। अगर कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय क्या प्राप्त होती है बताइए? क्या प्राप्त होती है कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय? क्या प्राप्त होती है? कोलतार, कोयला, ईंधन या कच्चा माल। क्या क्या? कमेंट कीजिए जल्दी। चलिए नहीं कमेंट कीजिए तो हम तो बताइए करेंगे, हम हाईवे कर बताने के लिए। कोयला। कौन सी? कोयला। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय क्या प्राप्त होगी? तो कोयला प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? कोयला। चलिए 14 नंबर प्रश्न की तरफ क्या कह रहा है? पेट्रोलियम तेल और गैस की परत किसके ऊपर बनती है? पेट्रोलियम तेल और गैस की परत किसके ऊपर बनती है बताइए? जल, वायु, ईंधन, पृथ्वी। वायु यानी हवा के ऊपर तेल कहना बन जाएगा? वो बताओ तो हवा के। ईंधन के ऊपर तो बनबे नहीं करेगा। पृथ्वी के ऊपर तेल बनता है? नहीं। तो जल में से ना समुद्र के द्वारा हम तेल निकालते हैं, तो जल में से तेल नहीं आता। जल के ऊपर कौन सी बनेगा? जल के ऊपर बनेगा गैस, उसके बाद बनेगा तेल। जल के ऊपर ना बनेगा रे। तो जल से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जल। जल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 14 नंबर का आंसर कौन सा होगा? जल। तेल और गैस किसके ऊपर बनेगी? तो जल के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15। 15 में क्या कह रहा है? 15 में कह रहा है विश्व का पहला तेल कुओं कहाँ पर है? विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ पर है? बताया था शुरू में, विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। शुरू में बता दिए थे विश्व का पहला तेल कुआं अमेरिका में। चलिए प्रश्न नंबर 16 देते हैं। अमेरिका देश का झंडा है वो। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो समाप्त हो जाए प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन, वन्य जीवन, खनिज, उपरोक्त सभी। तो वन समाप्त हो जाएगा कि ना? काट दीजिए, वन समाप्त हो जाएगा। वन्य जीवन, वन के जीवन भी समाप्त हो जाएगा, खनिज भी समाप्त हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी। सब खत्म हो सकता है इसमें का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। 17 में क्या कहता है? 17 में कह रहा है निम्न में से हलक हलक स्वचालित वाहन कौन सा है? हलक न, सॉरी हल्का होगा, मिस्टेक किया हुआ है। इसमें क्या होगा? हल्का। क्या? हल्का। निम्न में से हल्का। निम्न में से हल्का स्वचालित वाहन कौन सा है? मोटरसाइकिल हल्का ना है, एकदम मोटरसाइकिल हल्का है, स्कूटर भी हल्का है, कार भी हल्का है। कौन सा? उपरोक्त सभी। कौन सा इसका? उपरोक्त सभी। सब हल्के है कि ना? कोई एक भी एरोप्लेन, ट्रक, जहाज ये सब नहीं ना है। तो निम्न में से हल्का स्वचालित वाहन कौन है? हल्का स्वचालित वाहन कौन है? उपरोक्त सभी है। कौन सी है? उपरोक्त सभी। मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, उपरोक्त सभी। कौन सा इसका? उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं आगे हम 17 से 18 की तरफ। 18 में क्या कर रहा है? 18 में देखिए प्राकृतिक संसाधन कौन से है? प्राकृतिक संसाधन कौन से है? क्या है? प्राकृतिक संसाधन कौन सा बताइए? प्राकृतिक संसाधन कौन है? प्राकृतिक यानी कि जो भगवान से मिला हुआ, जिसको आदमी न बना हुआ प्राकृतिक है, मानिए जिसको आदमी बनाया है। समझे कि नहीं? प्राकृतिक संसाधन कौन से है बताइए? प्राकृतिक संसाधन कौन है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन। ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक से मिलता है जो भी चीज समाप्त भी हो सकता है। समाप्त होता है कि ना? जैसे हमें पेट्रोलियम,
पेट्रोल को आदमी नहीं बनाया, भले निकाल रहा है लेकिन पेट्रोल का आदमी बनाया है? कोयला का आदमी बनाता है? नहीं। तो जमीन से तो निकाल रहा है लेकिन वो तो बना हुआ पहले से बना जिसको भगवान बनाया है। समझ लीजिए कौन सी जगह ये और भी दोनों अक्षय प्राकृतिक संसाधन जिसको एक बार यूज कर ले दोबारा हम यूज फिर कर सकते हैं, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन जिसको हम एक बार यूज कर ले दोबारा यूज नहीं कर सकते। इससे क्या हो जाएगा? ए और भी दोनों। चलिए अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 1819 की तरफ। 19 में क्या कहता है? 19 में देखिए प्राकृतिक गैस क्या है? प्राकृतिक गैस क्या है? पेट्रोल, डीजल, बिटुमन, जीवाश्म ईंधन। प्राकृतिक गैस क्या है? बिटुमन। प्राकृतिक गैस क्या है? बिटुमन। प्राकृतिक गैस बिटुमन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 से 20 की तरफ। 20 में क्या कर रहा है? प्राकृतिक गैस बिटुमन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति लोगों को क्या सलाह देती है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति लोगों को क्या सलाह देती है? पहले क्वेश्चन पढ़िए अपने से तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा नहीं सोचिएगा सर जी बोल रहे हम तो सुनिए रहे, नहीं। क्वेश्चन अपने से पढ़ के देखिए, ऑप्शन पढ़ के देखिए। आपको जो लगता है हमरा से पहले आप कमेंट कर दीजिएगा ना, हम सब समझेंगे हाँ हमारा विद्यार्थी कुछ सीख रहा है। हम बोल रहे हैं आप हमारा साथ साथ क्वेश्चन खाली मोबाइल में ना वीडियो देख रहे हैं तो उससे थोड़ा कुछ होगा। हमरा से पहले सीधे कमेंट कीजिए सर जी फलाना नंबर यानी 20 का क्वेश्चन कौन है, 20 का आंसर ये। सीधे हमारा बोलने से पहले आप कमेंट कर दीजिएगा तब हम समझेंगे हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, बढ़िया से पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति लोगों को क्या सलाह देती है? यातायात लाइटों व जहां आपके प्रतीक्षा करनी हो वहां इंजन बंद कर दो, टायरों का दाब सही रखे, गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करे। उपरोक्त सही बताइए, कमेंट बताइए जल्दी, फास्ट कमेंट कीजिए। कह रहा है पेट्रोलियम संरक्षण क्या है? सभी को देती है, सभी को। उपरोक्त सभी जो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलिए हमारा से पहले आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा 20 का सर बी सी जो आपको लगे। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। 21 प्रश्न नंबर 21 में कह रहा है क्या? पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला अन्य नाम क्या है? पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला अन्य नाम, पेट्रोल को दूसरा किस नाम से जानते हैं? कच्चा तेल, काला सोना, खनिज तेल या उपरोक्त सभी। पेट्रोल को हम किस नाम से जानते हैं? तो पेट्रोल को हम दूसरा नाम जानते हैं काला सोना। कौन सी के नाम जानते हैं? काला सोना। पेट्रोल को दूसरा नाम से क्या चीज से जानते हैं? तो काला सोना। चलिए अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 22। कह रहा है किस में गर्म करने पर कोयला जलता है? किस में गर्म करने पर कोयला जलता है? वायु में, जल में, गैस में, ताप में। बताइए जल में कोयला गर्म करिएगा तो जल जाएगा, और बहुत आ जाएगा। गैस में ताप में, वायु में कोई भी चीज जलता है। कोई भी चीज को जलने के लिए कोई भी चीज जलेगा ना, जलो वायु नहीं रहेगा जल नहीं सकती। बात समझ लो। कोयला नहीं, पृथ्वी के ब्रह्मांड में तुमको कोई भी चीज जलना है तो उसके लिए वायु चाहिए। वायु रहेगा तो कोई भी चीज जलेगा, बिना वायु का कोई भी चीज नहीं जल सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। 23 में क्या कर रहा है? 23 में कह रहा है प्राकृतिक गैस को किस रूप में भंडारित किया जाता है? यानी कि भंडारित यानी कि जमा किया जाता है। प्राकृतिक गैस को किस रूप में जमा किया जाता है? सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल। प्राकृतिक गैस को किस रूप में भंडारित किया जाता है? बताइए जल्दी कमेंट कर दीजिएगा हमारा बोलने से पहले। तो इसका ए बी सी आपको जो लगा था। प्राकृतिक गैस कौन सी में? सीएनजी। बताया ना सीएनजी सबसे स्वच्छ एवं अभी तक का सबसे स्वच्छ इंजन कौन सी बना है? पेट्रोल कौन बना है? सीएनजी। सीएनजी का हम लोग बहुत अच्छा यूज करते हैं। पेट्रोल वती में, ट्रैक्टर में नहीं उसका भी उतना यूज हो रहा है, लेकिन टेम्पो में, मोटरसाइकिल में सीएनजी का यूज हम लोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24। 24 में क्या कर रहा है? 24 में देखिए कह रहा है कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? बताइए जल्दी कमेंट कर दीजिए हमारा से पहले। बताइए कमेंट कीजिए। कोयले में मुख्य रूप से होता है कार्बन होता है। कौन सा होता है? कार्बन। कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन। हमारा से पहले कमेंट कर दीजिएगा तब समझेगा हमारा विद्यार्थी और लोग सर से पढ़ा हुआ है। तो हमारा समझे हमको तुम सब पढ़ रहा है। तो सीधे खाली टुकुर जैसे फिल्म देखता है उसे वीडियो देख रहा है। हमारा से पहले कमेंट कर दीजिएगा। चलिए चलते प्रश्न नंबर 25 की तरफ। कोयले जलने पर कौन सी गैस उत्पन्न करता है? कोयले जलने पर कौन सा गैस उत्पन्न करता है? नाइट्रोजन। एकदम गलत बात है, नाइट्रोजन उत्पन्न नहीं करता है। ऑक्सीजन भी उत्पन्न नहीं करता है। हाइड्रोजन भी उत्पन्न नहीं करता है। कौन सी उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कोयला जलने पर कौन गैस उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड।
चलिए प्रश्न नंबर 25 से 26 की तरफ देखते हैं। 26 में क्या करा है? 26 प्रश्न नंबर देखिए, करा निम्न में से कोल तार का उपयोग कहाँ किया जाता है? निम्न में से कोल तार का उपयोग कहाँ किया जाता है बताइए? संश्लेषित रंग, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री, उपरोक्त सभी। तो कह रहा है कोल तार का उपयोग हम सभी में करते हैं। कौन सी में करते हैं? सभी में। कोल तार का उपयोग कौन सी में करते हैं? सभी में करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 27 में, तो 27 में क्या कर रहा है? 27 में देखते हैं, 27 में क्या कर रहा है? कह रहा है कोल तार कितने पदार्थों का मिश्रण होता है? यानी कोल तार कई पदार्थ से मिलकर बना होता है? कोल तार कितने पदार्थों का मिश्रण होता है बताइए? तो कोल तार होता है 200 पदार्थ के मिलकर बनता है कोल तार। 200 पदार्थ से मिलकर बनता है कौन चीज? कोल तार। 200 पदार्थ से मिलकर बनता है कोल तार। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 28। 28 में क्या कर रहा है? कोयले का दूसरा नाम क्या है? यानी कोयला को हम लोग दूसरा कथी नाम से जानते हैं? कोयला का दूसरा नाम क्या चीज नाम से जानते हैं? ईंधन, जीवाश्म, प्राकृतिक संसाधन है, उपरोक्त सभी। कोयला को हम दूसरा किस नाम से जानते हैं? जीवाश्म के नाम से जानते हैं। कोयला के जीवे से दब के बना होता है कोयला। कोई भी पेड़ पौधा जाओ एकदम कस के दब के जमीन में तो कौन सी बन जाता है? कोयला। तो कोयला को हम लोग दूसरा किस नाम से जानेंगे? जीवाश्म से। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 29 की तरफ। 29 में क्या कर रहा है? पढ़िए 29 नंबर। अरे टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए 30 लिखा गया, मानिए 30 नंबर। चलिए 30 नंबर पढ़ते हैं। 30 नंबर में क्या कर रहा है? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? यानी कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वायु और जल, मृदा और खनिज, कोयला और पेट्रोलियम, उपरोक्त सभी। प्राकृतिक संसाधन यानी कि जो भगवान के द्वारा बना हो, जिसको आदमी न बनाया हो, उसको कौन सी कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। वायु और जल, वायु का आदमी बनाया है? जल का आदमी बनाया है? नहीं सर जी। मृदा और खनिज, खनिज का आदमी बनाया है? पदार्थ पहाड़ पठार से खोद के खनिज निकालते उसका आदमी बनाया है? कोयला का आदमी बनाया है? पेट्रोल का आदमी बनाया है? नहीं। कोयला और पेट्रोलियम देखिए दिया है। कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोल का आदमी बनाया नहीं। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो जिसको आदमी न बनाया हो उसको कौन कहते हैं? पेट्रोलियम। क्या कहेंगे उसको? पेट्रोलियम, कोयला, मृदा, खनिज, वायु, जल, ये सब कौन सी है? प्राकृतिक संसाधन। सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। इसका ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 31 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 31 में क्या कर रहा है? प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होता है? यानी कि प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य का प्रकाश और वायु से, वन और वन्य जीवों से, खनिज, पेट्रोलियम और कोयलों से, उपरोक्त सभी। इसका क्या हो जाएगा बताइए? सेम वही क्वेश्चन है। पिछले बार जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। वही एकदम खाली पूछने का तरीका अलग है, बाकी बात वही पूछ रहा है। प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश और वायु से एकदम, वन और वन्य से एकदम, खनिज, पेट्रोलियम और कोयला से भी होता है। उपरोक्त सभी। अंतर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन बार बार समझा रहा है। प्राकृतिक संसाधन जिसको मनुष्य न बनाया हो उसको कौन सी कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। एरोप्लेन बताइए, कमेंट में पूछ रहे हैं एरोप्लेन कौन संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन या मानवीय संसाधन? कमेंट में बताइएगा इसको। 32 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32 में कह रहा है निम्न में से, 32 प्रश्न नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? यानी कि जीव के द्वारा बना हुआ है? वायु, सूर्य का प्रकाश, जल, कोयला। क्या है बताइए? जो जीव के द्वारा बना हो। आप शुरू से वीडियो देखिए ना, आपको समझ में एकदम आएगा। ये एकदम अपने से बता दीजिएगा। कमेंट हमारा से पहले करके बता दीजिए। क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी। निम्न में से कौन जीवाश्मीय ईंधन है? कौन है? तो कोयला। कोयला जीव के द्वारा बनता है दब के। समझ में आया कि नहीं? चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 33। 33 में क्या कर रहा है? कह रहा है कोयला कैसा, अरे यार चलिए इधर कंप्यूटर वहां से, कोयला कैसा होता है बताइए? कोयला कैसा होता है? नरम, मुलायम, पत्थर जैसा, काला, कठोर, सख्त। तो कोयला कैसे नहीं देखे? तो कोयला नहीं देखे हैं? देखिए चित्र में देखिए कोयला कैसा नहीं है। ऐसा नहीं कोयला होता है। तो कोयला कैसा है? पत्थर जैसा रहता है। कोयला कैसा होता है? पत्थर जैसा, काला और कठोर रहता है। कोयला कठोर रहता है, उसको फोड़ कर छोटा छोटा टुकड़ा किया जाता है। कोयला बहुत बड़ा बड़ा रहता है, इतनी बड़े कोयला रहता है, उठवा नहीं चाहे आदमी से, उसको फोड़ के ट्रक में लोड करके छोटा छोटा करके तब लाया, तब उसका आदमी यूज करता है। समझ में आया कि ना? इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? इसका ऑप्शन रहेगा सी, पत्थर जैसा, काला, कठोर। कौन सा रहता है? तो कोयला। चलिए 33 नंबर में, 33 नंबर क्या कर रहा है? कह रहा है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन बताया ना, जो मर जाता है दबे जमीन में उसी से जीवाश्म बनता है। तो कह रहा है जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना हो
मानव निर्मित ईंधन ए और बी दोनों जो निर्जीव वस्तुओं से बना हो। बताइए इससे क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन जो जीव के द्वारा बना हो, जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना हो, जो सजीव प्राणी मर गया शरीर के मरल शरीर से जो ईंधन बनता है उसे कौन सी कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। कौन सी कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। इसका कौन सी जगह? ये आपको समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आएगा। बढ़िया से देखिए, धैर्य बना के देखिए, आपको समझ में आएगा। 35 नंबर देखिए, 35 में क्या कह रहा है? अल्लाह करेंगे, रोकेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 35 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है? कह रहा है काला सोना किसे कहा जाता है? प्रश्न रिपीट है। प्रश्न कौन सी है? रिपीट। देखो, काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। काला सोना किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम में। काला सोना किसको? पेट्रोलियम का। बताया जैसे पिछले बार भी काला सोना किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम का। चलिए 35 के बाद 36 देखते हैं। 36 में क्या कह रहा है? 36 में कह रहा है खाना बनाने के लिए कौन से ईंधन का प्रयोग होता है? खाना बनाने के लिए कौन सा ईंधन का प्रयोग होता है? पेट्रोल, डीजल, कोयल। कोयल यानी कोयला, मिट्टी का तेल। खाना बनाने के लिए कौन सा का उपयोग किया जाता है? पेट्रोल, डीजल, कोयल, मिट्टी का तेल। बताइए खाना बनाने में, कमेंट कीजिए, हमारा से पहला बता दीजिए, तब समझे ब्रिलियंट है। खाना बनाने कौन सी? कोयला से। कौन सी? कोयला से। एलपीजी रहता था पहले, कर एलपीजी मारते, एलपीजी तो मारते, लेकिन एलपीजी ऑप्शन में है ना है, तो कौन सी इसका? पेट्रोल का यूज करते हैं खाना बनाने। कोई भी पेट्रोल का यूज करता है ना, डीजल का। अच्छा बताइए, आप लोग हम पूछते हैं, पेट्रोल में ज्यादा इंजन में ताकत है पेट्रोल इंजन की डीजल इंजन में? बताइए। डीजल इंजन में ज्यादा पावर है। किसमें है? डीजल इंजन में। आप देखे हो जगह, आपको लग रहा है पेट्रोल में ज्यादा पावर, आप पैसे कर दिए डीजल इंजन में। आप देखिए, आप अपने बताइए, जितना बड़का बड़का गाड़ी, जितना बड़ा बड़ा सब डीजल से चलता है। ट्रैक्टर पेट्रोल से चलता है? नहीं, डीजल से। तो मान लीजिए 4 चक्का है, 4 चक्का कोई भी मान कार है, तो कार भी कौन सी से? कार दो टाइप होता है, छोटा और बड़का। जिसका इंजन पावरफुल होगा कौन सी चलेगा? डीजल। कौन चीज से? डीजल। जिसका इंजन थोड़ा कमजोर होगा कौन चीज से? पेट्रोल से। कौन चीज से? पेट्रोल से। दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन? डीजल इंजन कि पेट्रोल इंजन? डीजल इंजन। डीजल इंजन बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा। लेकिन डीजल इंजन के ये बोले समस्या है, डीजल इंजन को एक बार कस के हवा मार कर तब आगे पकड़ाया जाता है, और पेट्रोल इंजन को कमे हवा में आगे पकड़ लाता है। डीजल इंजन को आप देखेगा और ट्रैक्टर में देखिएगा, बड़का चुका पंखा लगा रहता है। पंखा कौन सी काम है? वो हवा कस के देगा डीजल इंजन में। कभी आग पकड़ाता है ना डीजल इंजन में, ट्रैक्टर में, तो कस से कभी पीछे तुम कुछ ला दिला ना, ट्रैक्टर को खींच के ले जाता है। कहा है? डीजल इंजन है। पेट्रोल इंजन तो बंद हो जाएगा। पेट्रोल इंजन उतना लोड नहीं खींच सकता जितना डीजल इंजन खींच सकता है। दोनों पावर, डीजल इंजन बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन उतना पावरफुल नहीं होता है। अपने मट्टी तेल में और पेट्रोल में कौन? तो पेट्रोल। डीजल इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, बात समझ आइए। चलिए चलिए प्रश्न नंबर 37 में देखते हैं। 37 में क्या कह रहा है? सबसे पहले कोयले का उपयोग किसके लिए किया जाता था? पहले ना, अभी दिवती से चल रहा है, क्या चीज से चल रहा है? अब चल रहा है बिजली से, ट्रेन चल रहा है। पहले इससे बिजली से पहले चलता था क्या चीज से? तो हमारा डीजल से चलता था। किस चीज से? डीजल से। उससे भी पहले चलता था कोयला से। कोयला से कैसे चलता था? मान लीजिए ये ट्रेन का बोगी है, ये ट्रेन है, पायलट ऐसे बैठल है, इसका ट्रेन का पायलट, चक्का लागल है इसे, इस चक्का पर चलेगा ही। आई बात था, मान लीजिए ये बात कोयला है, इसे इस बात से वो आदमी रहता था, कोयला इसमें ऐसे अंदर झोंकता था, इधर पूरे में पानी भरल है। एक बार कोयला झोंका, एक बार आग लगा भाई, कोयला सब पानी सब पूरे गर्म हो, कोयला झोंका, एक बार आग लगा, पानी को पूरे गर्म किया, पानी से स्टीम भाप बन के निकला, भाप किसी चक्का पर गुजार दिया। अभी मान लीजिए कुकर का प्रेशर को देखें, कुकर से कैसे हवा निकलता है, कुकर से जो प्रेशर के सामने में कुछ घिरने रखेगा ना, तो घिरने से गोल गोल नचा देगा। इसे जो भाप निकलता था इसको चक्का पर गुजार दिया जाता था, और ये चक्का गोल गोल नचता था ना, तो इससे ट्रेन आगे बढ़ जाता था। इसमें वो आदमी कर्मचारी रहता था जो इसमें ट्रेन के जगह में ना, तो कोयला से झुकते जाता था, और ट्रेन जितना कोयला झोंकेगा, जितना पानी गर्म होगा, जितना कस से भाप निकलेगा, उतना स्पीड में आपका ट्रेन चलेगा। इस सिद्धांत पहले काम करता था। वो बात तो नहीं पूछ रहा है अभी, पर सबसे पहले कोयले का उपयोग किसके लिए किया गया था? रेल इंजन में भाप बनाने के लिए, कार बनाने के लिए, हवाई जहाज बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। कोयले का उपयोग किसमें किया गया था? बताइए जल्दी, कोयले का उपयोग किसमें किया गया था? इतना मैंने से बताए हैं। सबसे पहले कोयले का उपयोग रेल इंजन में भाप बनाने के लिए किया गया था। भाप यानी कि भाप इंग्लिश में कहते हैं स्टीम। क्या चीज कहते हैं भाप इंग्लिश में? स्टीम। भाप इंग्लिश में स्टीम कहते हैं। समझिए कैसे
जैसे ट्रेन चल रहा है, इतने दिन आपको पूरे ट्रेन चलाने का सिखा दिया, पहले से क्या हो जाएगा, रेल इंजन में सबसे पहले कोयला का उपयोग किया गया, यानी कि इससे ट्रेन चलाया जाता है रेल से। समझ में आया कि नहीं? आप लोग पूछिएगा अपना बाबा, जिंदा तो बाबा से चाहे पापा से, पहले ट्रेन कौन से चल रहा था? पहले ट्रेन चलता था कोयला से, इसी पर चलता था। इधर कोयला आया, कोयला गर्म हुआ, पानी को इधर गर्म किया, पानी से स्टीम निकल गई, चक्का पर भाप गुजार जाता था, चक्का गोल गोल नचने लगता था, ट्रेन हमारा आगे बढ़ जाता था। समझ में आया कि नहीं? चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 37 के बाद 38 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, अरे कितने मिस्टेक हम सही कर दिए हैं, अब पढ़िए बढ़िया से। अरे कितने वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे जलीय क्षेत्र में घने वन दब जाने से कोयला बना था? कारण कितने वर्ष पहले पृथ्वी के, यानी पृथ्वी पर जल में घना वन दब गया ना, तो पता है कोई भी चीज दबता है नीचे में कोयला बनता है, आदमी जनता दबता है पेट्रोल बनता है, और कोई भी चीज जीव, कोई भी चीज डेस्क बेंच पेड़ पौधा दबाया तो कोयला बनता है। तो कितने वर्ष पहले जल में यानी कि पानी में दब जाने से कोयला बना था, बताइए? 300 करोड़ वर्ष, 300 अरब वर्ष, 300 मिलियन वर्ष, 300 हजार वर्ष, 300 मिलियन वर्ष पहले। कौन चीज? 300 मिलियन वर्ष पहले जलीय क्षेत्र में पेड़ पौधा दब जाने से कोयला बना था। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 38 बाद 39 प्रश्न नंबर क्या कहता है? 39 में कह रहा है क्या? 39 में कह रहा है, किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गए? किस कारण से वन जो था वो मृदा यानी कि माटी, मृदा यानी कि जमीन के नीचे दब गए? बाढ़ के कारण, प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो कह रहा है बाढ़ के कारण भी दब सकता है, प्राकृतिक प्रक्रमणों के कारण यानी कि भूकंप आया, पृथ्वी में कोई चीज हलचल हुआ पृथ्वी के अंदर, उसमें भी दब सकता है। जैसे कौन सी जगह? ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गया? तो बाढ़ के कारण और प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 40। 40 में हमारा क्या कर रहा है? 40 में कह रहा है, ईंधन के रूप में जिन प्राकृतिक स्रोत का उपयोग, सॉरी स्रोत का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? ईंधन के रूप में जिन प्राकृतिक स्रोत का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? पेट्रोलियम, कोयला, कोक, कोलतार। बताइए ईंधन के रूप में कौन सी का उपयोग करेंगे? पेट्रोल का। तो अभी पेट्रोल का न्यूज होता था, कौन सी पेट्रोल। चलिए हमारा क्वेश्चन 40 तक था और समाप्त हो गया है। और क्या ही कहे, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, प्यारा सा दिल भेजिएगा अपना।